लड़की के चाचा और चाची और भाई समेत 4 लोग मिलकर के इस लड़की को किसी के हाथ बेच देते हैं और बेचने के बाद फिर से सफ़र तय होता है। ये लड़की कहाँ से कहाँ होकर के पहुँचती है, उसके बाद अब जाकर के ये घर पर पहुँची है और इस बीच क्या क्या इस लड़की के साथ होता है, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम पहले बताएंगे कि जो 18/4/2024 को लड़की के पिता शाहगंज कोतवाली थाने में जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुँचते हैं और वहाँ लड़की के पिता के द्वारा दी गई तहरीर केवल ले ली जाती है और कूड़े कबाड़े में फेंक दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि एक मजबूर पिता थाने पर पहुंचता है यह सूचना देने की मेरी लड़की जो है घर से गायब है, लेकिन थाने के लोगों के द्वारा तहरीर ले ली जाती है। ना तो कोई एफआईआर दर्ज की जाती है, ना तो गुमशुदगी दर्ज की जाती है और पिता वापस घर चला आता है, बाद में थाने में जाता है, फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। 1 साल से अधिक बीत जाने के बाद जब लड़की अचानक से घर पहुंचती है तो पता चलता है कि लड़की के साथ जास्ती करने वाले अपने ही लोग हैं, चाचा हैं, चाची हैं, भाई हैं और अन्य लोग मिलकर के ये सारी घटना को अंजाम देते हैं। अब ये सारी घटना को लिख करके लिखित तहरीर फिर से कोतवाली थाने पर दिया गया है। अभी भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं की है, ना तो पुलिस ये जानने की जहमत उठाई है कि लड़की के साथ अभी तक क्या कुछ हुआ है। 1 साल पहले लड़की को न्याय नहीं मिला। बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस लड़की के साथ होता है और जो इसके घर के लोग ही इसको बेच देते हैं और कहां कहां पहुंचती है, ये सारी घटना को हम बताएंगे आपको। मतलब चाची चाचा घर से निकाले थे, चाची और बिंदु चाची का नाम था और उसके पति का नाम अर्जुन, अमर और सीमा घर से निकाले थे 4 लोग मिलके। अच्छा, ये 4 लोग आपके चाची और चाचा ये सगे हैं? हाँ, सगे हैं। आप देख रहे हैं कि ये लड़की जो है कितनी उम्र की होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे तो हमने आधार कार्ड देखा, उसमें लगभग 20 से 24-25 साल उम्र दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसा कि घर वालों ने बताया कि लड़की अभी नाबालिग है, क्योंकि जो आधार कार्ड जो बना है वो वोटर आईडी के हिसाब से बना था, जो उसमें गलत तरीके से उम्र दर्ज है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्ची की उम्र कितनी होगी, तकरीबन 17 से 17.5 साल वर्ष होगा। नाबालिग आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ले जाके स्टेशन पे छोड़ दिए। विकास नाम का लड़का था। अच्छा, विकास से परिचय कैसे बनता है? विकास को आप जानती हैं? नहीं जानते, नहीं वो बिंदु जानती है, उन्हीं कनेक्ट कराई थी। अच्छा, बिंदु कौन है ये? चाची मेरी। अच्छा, क्या चाचा चाची आपके और लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, धंधा करते हैं। अच्छा, धंधा करवाते हैं। कहाँ पर ये है? चिड़ैया मोड़। चिड़ैया मोड़ पर ये लोग हैं। अच्छा, तो ये विकास से जो बातचीत कराते हैं, आपसे फ़ोन से बात करवाते हैं पहले? हाँ, फ़ोन से बात कराती है चाची। अच्छा। हाँ। कितना दिन तक बात करवाए थे ये? 1 हफ्ता बात कराई थी। अच्छा, 1 हफ्ते के बाद बात कराने के बाद कैसे आप तैयार हो जाती हैं जाने के लिए? क्या कुछ बोलती हैं वो? मेरे को जबरदस्ती भगाई थी, मेरे बोली थी नहीं जाओगी तो मारेंगे, या करेंगे वो करेंगे, जाओगी तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। माँ बाप ऐसे हैं, ललायक है, भाई है, पिता है, बाप है, कुछ समझता नहीं है, चले जाओगी ज़िंदगी तुम्हारा बन जाएगा। अच्छा। चढ़ा बढ़ा के फुसला के मेरे को भगा दी। अच्छा, फिर आपको उस स्टेशन पर छोड़ने कौन कौन जाता है? अमर गया था और सीमा गई थी साथ में, मेरे को पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी बैठाई थी। अच्छा। स्टेशन के पास ले जाके छोड़ी थी। अमर और सीमा अच्छा, आपकी क्या लगती? चाची कौन कौन थे साथ में? सीमा थी और अमर। अच्छा, वो लड़का जो आया था, वो लड़का अकेले आया था, उसके साथ में और कोई था? उसके साथ में अकेला था वो। लड़का अकेला आया हाँ। था। फिर जब आप स्टेशन पर पहुंचती, वहाँ से कहाँ ले जाता है फिर? स्टेशन से लेके गया था दिल्ली, नोएडा। नोएडा गया था। वहाँ कितने दिन थे आप? 4 महीने थे। 4 महीना। अच्छा, उस 4 महीने के दिन में वो किस तरीके का बर्ताव आपके साथ करता था? 4 महीने 4 महीना ले जाकर रूम पे रखा है, ठीक है। तो इसके बाद रूम पे रखता है तो वो धंधा करवाता मेरे साथ। अच्छा, वहाँ भी? हाँ, वहाँ भी। मतलब यहाँ से जब जाता है तो किस चीज़ का, जैसे शादी करने के लिए ले जाता है कि मतलब क्या समझ करके आपको ले जाता है वो? बोलता शादी करूँगा, शादी नहीं किया था, फिर घर आके शादी किया था, कोर्ट मैरिज। अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद शुरुआत कैसे होती, वहाँ रहन सहन कैसे होता है वो? रहन सहन तो मतलब 1 महीना ठीक रखा था, उसके बाद मारने पीटे लगा। गाली भी देता था, पैसा भी नहीं देता, कपड़ा भी नहीं देता, हर कोई चीज़ नहीं देता था पहनने ओढ़ने के लिए। अच्छा, दिल्ली में, वहाँ नोएडा में?
अच्छा और धंधा करवाता था, आदमी बुला बुला के पैसा कमा रहा था। अच्छा, नोएडा में ही? तो कितना दिन तक आप नोएडा में वहाँ रहे? 4 महीने थे। 4 महीना थी वहाँ पे। हाँ, तो फिर नोएडा से फिर आप कहाँ जाती हैं फिर? नोएडा से गए थे मौसी के हैं वहाँ, उसके अकबरपुर। अकबरपुर। क्या नाम है मौसी का? मौसी का नाम है किरण। और उनके घर में कौन कौन लोग हैं? 4 लोग हैं। नाम क्या है उन लोगों का? किरण, विकास, विशाल। अच्छा मौसा का नाम नहीं जानते थे। अच्छा अच्छा। जब वो आप वहाँ पहुँचती हैं तो उनकी मौसी ये नहीं पूछती हैं कि किसको लेवा के आए हो, क्या ये लड़की कौन है? बोलती उसकी मौसी कौन है, ये बोला मैं भगा के लेके आया हूँ, अच्छा उसके साथ शादी करूँगा, कोर्ट मैरिज करूँगा। अच्छा तो मौसी बोले ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज करवा देता हूँ। अच्छा। वहाँ वहाँ कितने दिन तक वहाँ पे रहीं आप? 2 महीने तो कोर्ट मैरिज वहीं पे किया था और कहीं पे? वहीं पे किया था, अकबरपुर में। अच्छा, अकबरपुर में किया था। हम्म। तो फिर वहाँ जब मौसी के यहाँ था तो वहाँ किस तरह का बर्ताव रखता था, कैसे रखता था वहाँ पे? वहाँ पे सही से रखा था। घर ले जाके मारता तो फिरता, तो उसकी मम्मी भी मारती, उसकी बहन भी मारती। जैसे आप वहाँ से उसकी मौसी के यहाँ से फिर उसके बाद कहाँ जाती हैं? घर पे जाते हैं। घर पे? घर कहाँ है? शायद पनौली। शायद पनौली है। अच्छा, वहाँ जब पहुँचता है तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं? क्योंकि लड़का कोई किसी लड़की को लेकर के आएगा तो उसके घर वाले क्या बोले फिर? उसके घर वाले सब जानते हैं। अच्छा, जानते थे सब लोग? सब लोग जानते थे। तो वहाँ किस तरीके से रखता था वो? वहाँ पे 1 महीना, वहाँ पे भी सही से 1 महीना रखा था। उसको मारने पीट लेगा, गाड़ी भी देता है, बाका छोड़े लेके मारने की धमकी देता है। रात रात में उसकी माँ भी बाहर से दरवाजा बंद कर देती, खाना पीना नहीं देती है, ऐसे सताती थी। तो घर पर यहाँ कितना दिन तक आप रही यहाँ सैद पनौली में? शायद पनौली 3-4 महीने थे। 3-4 महीना थे। तो ऐसे में जब विवाद करता था तो आसपास के पड़ोस के लोग वहाँ नहीं इकट्ठा होते थे, बोलते नहीं थे कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, विवाद मारपीट क्यों हो रहा है? गांव वाले बताई थी, मैं इसको भगा के लेके आया हूँ, कोर्ट मैरिज किया हूँ। अच्छा। तो वहाँ किसी से मदद या किसी से आसपास के लोगों से बातचीत नहीं हुआ कि हमको जो है मारते पीटते हैं, हमको बचाइए? कहीं जाने नहीं देते, घर में बंद करके रखते थे। शासन दबाव, बहुत दबाव रखते थे। उसके घर में कौन कौन है? उसके घर में इसके घर में 5 भाई है, 1 बहन है। पापा मम्मी उसकी है। क्या नाम है सबका? नाम जानते हैं? नाम बताइए। शिवचन, गुड्डी, दीपक, दशरथ, सचिन, विकास, रानी। अच्छा, रानी उसकी बहन है। कितनी एज है उसकी? उसकी होगी 22 साल होगी। अच्छा, तो जब वहाँ इतने लोग रहते हैं, क्या सभी लोग मारते पीटते थे कि और भाइयों का कैसा वहाँ व्यवहार, भाइयों का कैसा रहता था? सबका व्यवहार ठीक था। एक जो अलग है वो नहीं बोलता था, उससे कोई मतलब नहीं रखता था। अच्छा, कौन अलग है? दीपक। अच्छा, दीपक अलग रहता था, वो कुछ नहीं बोलता था। बाकी और भाइयों का कैसा रहता था व्यवहार? और वो जो एक भाई है वो जेठ लगता है, वो हमको बार बार मेरे को देख कर जलता है, गुस्सा भी करता है, मारने का धमकी देता है। एक दिन रात में 12 बजे मार रहा था, बोला अभी चप्पल निकाल के मारूंगी, कुछ कर नहीं पाओगी। मैं बोली अभी फ़ोन करके पापा को बुलाऊंगी। बोला जा बुला दे, फ़ोन करके मेरे कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, इतने दिनों में जो है आप कभी ये नहीं सोची कि हम घर पर पहुंच जाएं, अपने घर वालों को शिकायत करें, सूचना दें कि हम घर से जो है मदद मांगें? ऐसा कुछ सोचा नहीं कभी? सोचे थे बहुत, मगर वो घर से बाहर नहीं जाने देता था। बहुत दबाव रखता था। मोबाइल नहीं थे आपके पास? नहीं, मोबाइल नहीं दिया था जब से गए थे। तो किसी की मोबाइल आपको वहाँ नहीं मिली फ़ोन करने के लिए? फ़ोन करके घर वालों को बता दें? मतलब गांव वाले को मना किया था, मोबाइल इसको देना मत, ये नहीं घर में फ़ोन लगा देगी। तो 1 साल 1.5 साल की समय बीत जाती है, आपको कोई मोबाइल या किसी से कोई सहायता वहाँ नहीं मिलता है? नहीं, आसपास के लोगों से कोई नहीं देता है। वो मना कर दिया सब गांव वाले के, मोबाइल मत देना है इसको। अब गांव वाले आते हैं, मेरी शिकायत बुराई करती रहती, 24 घंटा मेरे को गाली देती है। उसकी माँ, उसकी बहन 24 घंटा शिकायत करती रहे गांव वाले से। जितने आदमी आते हैं बोली ऐसी है वैसी है। मैं बोलती है तो बोलती है कि तू भाग के आई, क्या इज्जत है, तो क्या बोलने वाले हो, कुछ नहीं कर पाओगे। बता दें कि सैद पनौली जो गांव है वो जनपद जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र का ही गांव है। और वहाँ जो ये बता रही हैं कि वहाँ तकरीबन 4 से 5 महीने रहीं, वहाँ भी उसका व्यवहार कुछ बदला नहीं। शराब पीता था, घर के लोग भी मारते पीटते थे, दरवाजे में बंद करते थे और इतनी शासन लगाते थे कि इतने दिनों में ये कभी फ़ोन नहीं कर पाई कि हम अपने परिवार के लोगों को ये सूचना दे दें या पुलिस को हम ये चीज़ बताएं कि हमारे साथ जो जास्ती हो रही है उसकी शिकायत हम कर दें। तो कैसे घर से कैसे निकल जाती हैं?
कल घर से निकले थे मेरे को मारा था। मैं बोली घर पहुंचा दो, मेरे को पैसा नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, मेरे को मायके पहुंचा दो, मैं मायके जाऊंगी। बोला नहीं पहुंचाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, हम कहे पुलिस के फ़ोन करूंगी। कहा बोल रहा तो जो करना है कर लो, मैं पहुंचाऊंगी नहीं, कुछ जो करना करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अपने मच्छी जा रही हो जाओ, हम पहुँचाएँगे नहीं। तब मेरे को मतलब मैं वहाँ से कैसो कैसो भागी थी। कितने बजे घर से निकली थी वहाँ? सुबह 8 बजे से निकले थे। तो वो आप बता करके निकले थे कि वो जो है ऐसे ही कह दिया कि तुम जाओ? नहीं, उससे बात हुई थी। वो वो बोला जाओ चाहे जिन जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। वो ट्रैक्टर लेके फिर चला गया। उसके बाद वो ट्रैक्टर लेके चला गया। उसके बाद मैं भाग के आई हूँ, किसी भी हालत मारा पीटा था हमको। अच्छा, इन 1.5 सालों में आप घर से निकल जाती हैं बिना घर वालों के बताए। जब वहाँ से निकल के यहाँ आती हैं तो क्या अपने मन में क्या रखती हैं कि घर जाएंगे, पापा क्या बोलेंगे और घर वाले क्या बोलेंगे? क्या सोच रही थी उधर से? सोच रहे थे घर वाले सहायता के लिए। जाने से पहले एक बार आपने घर वालों से नहीं पूछा कि हमारी चाची इस तरीके से कह रही है, हमको बाला फुसला रही है, एक अनजान व्यक्ति के साथ आपको भेज रही थी, या आपने उस समय नहीं पूछा कि घर वालों से हम जा कर के एक बार बात करें कि जो हमारे चाचा चाची हैं हमको इस तरीके से बाहर भेज रहे हैं? एक बार आपने पूछना अच्छा नहीं समझा? पूछने वाले थे, मगर वो धमकी दी थी, पूछोगी तो हम मार डालेंगे। इसीलिए मैं डर के मारे नहीं गई थी। तो जबरदस्ती उसने ये कह के भेज दिया कि मार डालेंगे, नहीं तो तुम चली जाओ, घर वालों को मत बताओ? हाँ, घर वाले को बताओ ना मत, तुम चुपचाप चले जाओ। अभी चप्पल भी उसकी बेटी भी दी थी मेरे को। अच्छा। सामान भी उसके घर में ही है अभी। सामान छत पर से मतलब मांगी थी भी। अच्छा, घर चाचा चाची साहब से बोलचाल है पूरे परिवार से, आपके घर वालों से? नहीं है। नहीं। तो कैसे, जब आपके घर वालों से बातचीत भी नहीं था, जो है पारिवारिक रूप से जो है ठीक नहीं है स्थिति, तब कैसे आप उनके घर जाती थी? कैसे वो आपसे बात करती थी? दुश्मनाई चल रहा था। जब दुश्मनी थी तो कैसे आपने उनकी बात मान लिया? कैसे आप वहाँ चली गई? कैसे वो बात करवा दी? कैसे ये सारी चीज़ हो गया? फिर मेरे को चोरी चोरी बुला के बात कराती थी। तो अभी जब यहाँ पर आने के बाद आपने थाने पे शिकायत किया, थाने के लोगों ने क्या कहा? थाने के लोग कोई शिकायत सुनवाई नहीं किए। एप्लीकेशन देने के बाद क्या बोल रहे थे? कोई सुनवाई, बोले अभी आना। फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं थी, कोई पुलिस नहीं आया अभी तक, कल से। तो क्या चाहती हैं? जैसे शिकायत होगी, पुलिस जेल भेजेगी उसको, तो उसके साथ रहना चाहेंगे कि अब नहीं जाएंगी? अब उसके साथ हम नहीं रह पाएंगे। मारता घर आता है, कपड़ा भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता है, कैसे रहेंगे? तो ये समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, कितनी प्रताड़ना झेलने के बाद अब जा कर के ये घर आई हैं। अब इनको याद आया है कि हमारे घर के लोग हमारी मदद करेंगे। जाने से पहले ये एक बार भी ये नहीं सोची कि हमारे घर परिवार पर क्या बीतेगा। मान सम्मान को ठेस मारते हुए अपने चाची के बहकावे में निकल जाती हैं, और आज नतीजा आप देख रहे हैं कि किस तरीके का है। हालत आप इनकी देख रहे हैं किस तरीके से हैं ये। ऐसी वाराणसी में एक मामला था, जब लड़की घर से निकल जाती है और वर्षों के बाद जब ऐसी हालत में वो घर आती है कि उस लड़की को खाना नहीं दिया जाता था, उसको शौच करके खिलाया जाता था, उसको पेशाब करके पानी पिलाया जाता था, तमाम यातनाएं दी जाती थी। तो आप समझिए किस तरीके से जो लड़कियां घर से अपने माँ बाप को बिना बताए निकल जाती हैं, उनके साथ यही दुर्घटना और यही घटना दोहराई जाती है। उसके बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, अपने माता पिता को ठुकरा करके दूसरों के साथ चली जाती हैं। पुलिस प्रशासन से मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जो किसी की बहन और बेटी को बहला फुसलाकर अनजान व्यक्ति के साथ मरने के लिए धक्का दे देती हैं और फंसा देती हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने भी इनके साथ इस तरीके से बर्बरतापूर्वक काम किया है, घटना को अंजाम दिया है, मारा पीटा है,